गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। कल हमने आपको बताया था चतुर्भुज की भुजाओं से संबंधित कुछ चीज़ें बताई थी ना। और मैंने ये बोला था कि जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं तो वो क्या होता है, बहुभुज होता है। क्या होता है? बहुभुज होता है। जैसे त्रिभुज भी एक प्रकार से बहुभुज वाला है, चतुर्भुज होता है ऐसे, है ना। पंचभुज होता है, षटभुज होता है, ऐसी 7 भुजाएं होती हैं, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, मैंने ये बताया था कि बहुभुज के किसी बहुभुज के बाह्य अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। और किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी? किसकी संख्या पूछ रहा है? भुजाएं निकालनी है, यानी कि भुजाओं की संख्या, भुजाएं निकालनी है हमें इसकी। देखो भुजाओं की संख्या, यदि एक बाह्य कोण की माप कितनी है इसकी? 24 डिग्री। एक बाह्य कोण इसका दे रखा है। हम जानते हैं बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए क्या कर देंगे, भुजाओं की संख्या बराबर होता है अंतःकोणों का, बाह्य कोणों का योग बट्टे क्या आएगा? कुल माप। हाँ, यदि एक बाह्य कोण की बट्टे आएगा एक बाह्य कोण की मान, बट्टे क्या आएगा? एक बाह्य कोण की माप। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। हाँ, ये ध्यान देना, आपको ऐसे करना है इसको। देखो अब भुजाओं की संख्या, बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है, बट्टे एक बाह्य कोण की माप कितनी दे रखी है? 24 डिग्री दे रखी है, बट्टे क्या हो जाएगा? 24। अब ऐसी संख्या बताओ जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। 6 6 चौको 24, 6 छका 36, 0 का 0। अब 4 से इसमें भाग कर देते हैं ना, 4 एकम 4, 2 बच गया, 20, 4 पंचे 20, कितना आ गया? 15। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? हाँ, तो भुजाएं कितनी आ गई बेटा? 15 आ गई। उस बहुभुज की कितनी भुजाएं थी? 15 भुजाएं थी। क्या थी? 15 भुजाएं थी। ठीक है, समझ में आया ना। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, उत्तर की जांच कैसे करें। देखिए इसकी भुजाएं कितनी आई हैं? 15। और इसके एक बाह्य कोण की माप कितनी है? 24 डिग्री। देखिए 24 को और इसको मल्टीप्लाई करो, 24 को अगर 15 से गुणा कर देंगे तो कितना आना चाहिए? 360 अगर आता है तो हमारा आंसर क्या होगा? सही होगा। देखो 24 गुणा करेंगे 15 बराबर कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए था। देखिए 15 चौको 60 का 0, 15 30, 30 और 6 36, 360 यहाँ भी था ऑलरेडी और यहाँ भी आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, आपका आंसर क्या है? एक्यूरेट है, सही है। समझ में आया ना। हाँ, भुजाओं की संख्या से एक बाह्य कोण को अगर हम गुणा कर देंगे तो उसका योग कितना आना चाहिए? 360। हाँ, समझ में आया ना। नोट कीजिए। चलो इधर देखेंगे ना, ये देखिए एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी? क्या निकालना है हमें? भुजाएं निकालनी है। यदि एक अंतःकोण की माप कितनी हो? 165, उस बहुभुज का हमें क्या दे रखा है अभी? अंदर वाला कोण दे रखा है, लेकिन बाहर वाला कोण नहीं दे रखा है। अब इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, हमें बाह्य कोण दे रखा था। तो अगर हमें अंतःकोण दिया रहेगा किसी बहुभुज का तो बाह्य कोण कैसे निकालेंगे हम? बताइए, बताओ कैसे निकालेंगे, बताइए। सपोज यार ये कोई एक बहुभुज है, एक प्रकार से क्या है, ये बहुभुज तो है इसकी, है ना। अगर ये कहता है कि इसका अंदर वाला कोण क्या कहता है, अंतःकोण क्या है? ये तो त्रिभुज है माना सपोज, ठीक है। ये त्रिभुज है माना, ये क्या है इसका? 60 डिग्री है। सपोज ये क्या बना दिया है हमें, ये त्रिभुज का एक अंतर वाला कोण है 60 डिग्री। तो इसका ये बाहर वाला कोण कितना होगा? बताइए कैसे निकालेंगे? ये बाह्य कोण क्या होगा? क्या करेंगे? आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की बनती है? 180 की बनती है। ये पूरी लाइन कितने की बन गई? 180 की बन गई।
अगर 180 में से आप क्या करोगे, 180 में से अगर 60 माइनस कर दोगे, 60 माइनस कर दोगे, तो आपको क्या होगा, बाहर वाला ये वाला एंगल पता चल जाएगा, कितना होगा, 120 डिग्री होगा। जब आपको अंतःकोण दिया रहेगा, बाह्य कोण निकालना होगा, तो कितने में से माइनस करेंगे, 180 से माइनस करेंगे। समझ में आ रहा ना? हाँ, ये देखिए अब यहाँ लिखेंगे बहुभुज का बाह्य कोण बराबर, क्या लिखेंगे, बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 165। अंतःकोण माइनस कर देंगे, कितना आएगा माइनस करके, 10 में से 5 घटाओगे तो 5 ही तो आएगा, है ना। और यहाँ हो जाएगा 7, 7 में से 6 घटाओगे तो 1 आ गया। कितना आ गया, ये 15 डिग्री आ गया। बहुभुज का बाह्य कोण कितना आ गया, 15 डिग्री। अब आप जानते हैं हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है, भुजाओं की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने पहले, बहुभुज के कुल अंतःकोणों का योग। कुल अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री बराबर 360 डिग्री बटे एक बाह्य कोण का मान। एक बाह्य कोण का मान कितना है, कितना है बेटा, 15 डिग्री है। 15 से क्या करोगे, भाग कर दोगे। लेकिन आपको भाग अभी 165 से नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो क्या है, अंतःकोण है। भाग किससे करना होता है, बाह्य कोण से, एक बाह्य कोण से। तो इससे भाग करोगे तो इसे 15 दूना 30, 30 और 6 36, 6 बच गया, 6 और 0 60 हो गया, 15 चौको 60, 24। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 24 आ गई। कितनी आ गई, 24 आ गई है। समझ में आया ना? तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में है ना? यहाँ देखना आपको अंतः दे रखा है या बाह्य दे रखा होगा। अगर बाह्य कोण दे रखा होगा तो सीधे सीधे भाग कर देना। अगर अंतः दिया रहेगा तो आप क्या करोगी, 180 में से इसको माइनस करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, चलो सॉल्व कीजिए। क्या ऐसा बहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी है, 22 डिग्री हो, है ना। तो अब हम देखते हैं, अगर हम भुजाओं की संख्या निकालने के लिए क्या करते थे, भुजाओं की संख्या निकालने के लिए भुजा बराबर हम करते थे बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री बट्टे क्या करते थे, एक प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी है, 22। तो क्या 22 से इसमें पूरी बार भाग चले जा रहा है, देखिए 2 से काटा 11 आ गया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 180 में 11 का भाग पूरी बार नहीं जा रहा है। जब किसी एक बाह्य कोण से 360 डिग्री में अगर पूरी बार भाग नहीं जाएगा, है ना, पूरी बार भाग जाना चाहिए था इस नंबर से इसमें, तब तो बहुभुज संभव है। अगर पूरी बार भाग नहीं जाएगा तो ऐसा बहुभुज संभव नहीं है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ऐसा बहुभुज संभव नहीं है। मैंने क्या लिख दिया, नो, नहीं संभव ऐसा। समझ में आ गया ना? हाँ। अब फिर क्या कहते हैं, इस बी ऑप्शन में देखिए, क्या यह किसी बहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। क्या मतलब, इसी की बात कर रहा है। इस वाली माप को अब ये कह रहा है कि क्या ये, अगर ये क्या किसी बहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। अगर 22 अंतःकोण हो जाएगा, सपोज दैट क्या है, ये 22 क्या हो जाएगा, अंतःकोण होता, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, बताओ बताओ। अगर ये अंतःकोण ये होता तो बाह्य कोण फिर कितना बन जाता। तो अब बाह्य कोण निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, 180 में से क्या माइनस करते हैं, आप 22 माइनस करते, तो क्या आएगा, 10 में से 2 घटाओगे तो 8 आएगा, 7 में से 2 घटाओगे तो 5 आएगा ना। ठीक है, 158 आ गया। अब क्या यह किसी बहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। अब इसके लिए अगर अंतःकोण 22 होता और बाह्य कोण कितना हो गया था इसका, 158, तो 360 को 158 भी पूरी बार भाग नहीं कर पा रहा है ना। इसके लिए क्या है, 158 से अगर 360 हम भाग करेंगे तब भी भुजाओं की संख्या नहीं निकल पाएंगी। तो यह भी संभव नहीं है। यह भी संभव क्या होगा, नहीं है। समझ रहे ना?
क्वेश्चन पढ़िए एक बार। किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने डिग्री का अंतःकोण हो सकता है या संभव है? समबाहुभुज ऐसी आकृति जिसकी भुजाएं कैसी हैं? बराबर। सम माने बराबर। तो किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने डिग्री का अंतःकोण संभव है? माना एक बराबर भुजाओं वाला ये बना दिया मैंने एक त्रिभुज। इसकी भुजाएं कैसी हैं? ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा आपस में कैसी हैं? बराबर हैं, है ना। जब जिस त्रिभुज की आपस में भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके कोण भी आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कितने होते हैं? बराबर होते हैं। अब हम ये देखते हैं, जब ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, सपोज दैट ये वाला कोण कितना हो गया? x हो गया, ये मान लेते हैं। और ये भी क्या हो जाएगा? x। और ये भी क्या हो जाएगा? x, है ना। तो ये अंदर के कोण बन रहे हैं, है ना। तो x प्लस x 3 बार लेता है। तीनों कोणों को जोड़ूंगा तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360। कितना होता है त्रिभुज के? 180 होता है ना। अंतः माने अंदर के, समझ में ना आ रहा ना। बाहर नहीं पूछा है मैंने, अंदर का पूछा। तो तीनों को जब करोगे तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। x कितना हो गए? 3x बराबर कितना हो जाएगा? 180। और x बराबर हो जाएगा 180 बटे 3। 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 3 छका 18, 0 का 0। तो x बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। तो क्या कह रहा था? किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने डिग्री का अंतःकोण संभव है? तो कितने डिग्री का कोण संभव है? 60 डिग्री का। ये भी 60 डिग्री हो सकता है, ये भी 60 डिग्री हो सकता है, देखिए। और ये भी 60 डिग्री। तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 180 आएगा। समझ में आया ना। इसको कीजिए, फिर सेकंड पार्ट बताता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है? किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण? कहाँ की बात कर रहा है? अब ये बाहर के कोण की बात कर रहा है। इसमें तो अंदर का कोण पूछा था इसने। अंतःकोण में कितना आ गया था हमारा? 60 डिग्री आ गया था ऊपर वाले में, है ना। इसमें अब इसमें पूछा है यही समबाहुभुज है, इसकी भुजाएं कैसी हैं? ये भी भुजा ये है, ये भुजा भी ये है, ये भी भुजा भी इसकी बराबर भुजाएं हैं इसकी। समझ में आ रहा ना। अब ये कहता है कि अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण बाहर का कोण, यहाँ वाला कोण कहता है ये वाला कोण, ये बाहर का कोण है ना, ये बाहर का कोण है। देखिए इसका, ये बाहर का कोण हो गया इसका, ये वाला, ठीक है। और इसका ये बाहर का कोण हो गया। ये बाहर का कोण कितने डिग्री का हो सकता है कह रहा है ये? अधिक से अधिक। जब ये कम से कम में 60 डिग्री का है तो बाहर वाला कितना हो जाएगा बेटा? बताइए कैसे निकालोगे? 120। हाँ 120 आया, गुड। एक सीधी लाइन जो होती है 180 की बनती है ना, तो आपने क्या कर दिया? 180 में से ये 60 क्या कर दिया? घटा दिया, माइनस कर दिया। आपके पास कितना आ गया? 120 डिग्री आ गया। ये बाहर वाला कोण कितने डिग्री का हो सकता है? 120। ये वाला भी 120 और ये भी 120 आ गया। समझ में आया ना। तो किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है? 120 डिग्री का। अब आप यहीं पे ये चीज़ समझ लो आज ही। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 आ गया। सबको जोड़ के देखिए, आ गया नहीं आ गया? सबको जोड़ के। और त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, इन बाहर वाले कोणों को ऐड करो। 120 120 120 कितना आया? गुड। कितना आ गया? 360 आ गया। तो इससे हमने ये भी देखा किसी समबाहुभुज में प्रत्येक जो होता है प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का संभव है? 60 डिग्री का। और बाह्य कोण 120 डिग्री का। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। और त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो आज का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और साफ तरीके से नीट एंड क्लीन हमारे कॉपी में करेंगे, ठीक है। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे।